यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विधानसभा परिसर के बाहर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी की विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल ने सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हमारे संवाददाता काविश जैदी से खास बातचीत में उन्होंने वंदे मातरम, कफ सिरप मामले और एसआईआर को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो चुकी है और अभी विधानसभा में हम लोग मौजूद हैं। बात कर रहे हैं डॉक्टर पल्लवी पटेल से। पल्लवी पटेल, आज सत्र की शुरुआत हो चुकी है और मेन अहम मुद्दा जो चर्चा के लिए रखा गया है वो वंदे मातरम को लेकर रखा गया, जो 150 साल इसके पूरे हो चुके हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश जो शीतकालीन सत्र है 25 करोड़ लोगों का नुमाइंदगी है, 403 विधायक, जिसमें से विपक्ष के जो माननीय विधायक हैं उनको यहाँ पर सदन के माध्यम से मौका मिलता है अपनी जनता, अपने क्षेत्र और सरकार के खिलाफ जो सरकार ने गलत काम किए उन सवालों का जवाब मांगने के लिए। और ऐसे में वंदे मातरम को यहाँ पर उठाया जा रहा है इतनी कम टाइम में, तो निश्चित तौर पर वंदे मातरम का इतिहास ऐसा नहीं है जिसको आज 150 साल में डिस्कस किया जाए। वंदे मातरम बहुत महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति की आत्मा में बसा हुआ है और उस पर डिस्कशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर डिस्कशन रिक्वायर्ड है तो किसानों की आय पर रिक्वायर्ड है। अगर यहाँ पर विचार विमर्श और अगर चर्चा होनी चाहिए तो अनुपूरक बजट अगर की यहाँ पर प्रेजेंट किया जाएगा तो उससे पहले इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि पिछली बार जो भारी भरकम बजट लिया गया उसमें से किस विभाग ने कितना बजट इस्तेमाल किया और जो बचा उसको कहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बात की चर्चा होनी चाहिए कि लॉ एंड ऑर्डर कहाँ पर जा रहा है, क्योंकि कोई भी सूबा आज उत्तर प्रदेश का ऐसा नहीं है जहाँ पर आए दिन मर्डर नहीं हो रहे हैं और वो ऐसे प्रकरण हैं जिससे आम जनमानस अंदर तक हिला। आप लोग लग रहा है कि इस पे चर्चा का टाइम ज़्यादा होना चाहिए जो कम है? देखिए, मुझे लगता है कि पूरे सत्र का ही टाइम ज़्यादा होना चाहिए और हर एक विषय के लिए चर्चा बहुत लंबे समय तक होनी चाहिए। जो लगातार कफ सिरप को लेकर आप लोग सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, आज मुख्यमंत्री ने कहा जो भी इसमें शरीक होगा उसको बख्शेंगे नहीं। उस पर आपका क्या? देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने नेतृत्व सूबे का माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है और अगर अपनी वो इस जिम्मेदारी को समझते हुए कह रहे हैं कि जो भी इसके पीछे शामिल है, चाहे उसके तार किसी से भी जुड़े हों, क्योंकि ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश की जनता, उसके स्वास्थ्य, उसके जान माल से जुड़ा हुआ मसला है, तो अगर निष्पक्ष जांच होती है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है तो ये आगे भी उन अपराधियों के लिए एक नज़ीर साबित होगी। ये स्वागत योग्य कदम है। एसआईआर को लेकर जिस तरह से बवाल चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और लगातार आपके पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी कहना है कि ये चुनाव आयोग सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, ये बीजेपी के इशारे पे काम कर रहा है और योगी तक ने कह दिया कि 4 वोटरों के नाम कर रहे हैं। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, एसआईआर कहने को तो एक जो ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय चुनाव आयोग कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से सारा गेम जो है भारतीय जनता पार्टी का है और इसलिए है क्योंकि खसकते हुए वोट बैंक और खसकती हुई सत्ता को साधने का एक तरीका निकाला है और तरीका ऐसे है कि जो दूर दराज गाँव में रहते हैं आदिवासी, पिछड़ा, दलित समाज, उनको लोकतंत्र में जो वोट देने की ताकत मिली है जिससे वो सरकार बनाते और गिराते हैं, उस वोट की ताकत से उनको वंचित रखा जाएगा। ठीक है। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे डॉक्टर पल्लवी पटेल से, उनका ये कहना है कि जो सरकार है ये वंदे मातरम का जो मेन अहम मुद्दा है, एक तो ये कम है और ये 3 दिन में 25 करोड़ की आबादी के लिए कई मुद्दों को लेकर बहस और चर्चा होनी चाहिए, इसके लिए भी वक्त कम है। कैमरामैन मानस